अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज हम झटपट बनने वाली स्वीट स्नैक बना रहे हैं जिसका नाम है रोज़ डिलाइट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। हमने अपनी एक रेसिपी बनाई थी ब्रेड पिज़्ज़ा डिस्क, जिसके सेंटर पार्ट को हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। मेरी कोशिश होती है आपको ऐसी रेसिपी दें जिसमें आपकी कोई चीज़ वेस्ट ना हो। हमने ये बिग पार्ट और एक सर्कल पार्ट काटा था अपने पिज़्ज़ा ब्रेड में, पिज़्ज़ा ब्रेड डिस्क बनाई थी। इसका जो सेंटर पार्ट है उससे हम ये रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है रोज़ डिलाइट। अगर किसी ने मेरी पिछली रेसिपी ना देखी हो ब्रेड पिज़्ज़ा डिस्क की तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कटर लेना है, उससे एक राउंड कट करना है। अगर आप वो रेसिपी नहीं करना चाह रहे तो उन लोगों के लिए मैं ये दोबारा से कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपने ब्रेड को सर्कल कट करना है। इस तरह आप सारी ब्रेड के सर्कल्स कट कर लें जितनी भी आपने बनाने हैं। इसमें हम डाल रहे हैं, मैंने क्रीम यूज़ की है, आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। दूध की मलाई से ये ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसमें हम स्वीटनेस के लिए कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे नट्स को आपने मोटा मोटा काट लेना है। और नट्स में आपकी अपनी चॉइस है कि आप अगर एक यूज़ करना चाहें। मैं इसमें बादाम, पिस्ता और काजू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कंडेंस मिल्क, मलाई और आपके जो नट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब आपने मिल्क लेना है। मिल्क के अंदर आपने जैसे कि इसका नाम रोज़ डिलाइट है तो रूह अफ़ज़ा डालना है। अगर आपको रोज़ की ज़्यादा खुशबू पसंद है तो आप इसमें रोज़ एसेंस यूज़ कर सकते हैं, या रोज़ वाटर जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें रोज़ वाटर इस्तेमाल कर लें। अब आप अपना जो हमने अंदर का बैटर तैयार किया था वो आपने अपनी डिस्क के ऊपर रखना है। जैसे फिलिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, इस तरह आपने इसकी फिलिंग करनी है। डिस्क के जो आपकी ब्रेड है उसके ऊपर आपने उस फिलिंग को रखना है। इसके बाद आपने उसको कवर कर देना है अपनी दूसरी ब्रेड के पीस से। इसको अच्छी तरह साइडों से प्रेस कर लें ताकि आपकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। अब जो आपने अपना प्रिपेयर्ड जो आपका लिक्विड है रूह अफ़ज़ा का और मिल्क का, उसमें अच्छी तरह जो है इसको अपने कोट करना है। बहुत देर तक डिप नहीं रखना, अदरवाइज़ आपकी ब्रेड जो है वो बिल्कुल जो होगी वो सोगी हो जाएगी और आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हमने इसको जो डेजिकेटेड कोकोनट है उससे कोट कर देना है। इसी तरह आपने जो है सारी जो आपके पीसीज हैं उनको इसी तरह ही आपने प्रोसीजर यही वाला रखना है आपने अपना। ये बहुत मज़े की होती है, बहुत जो है बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। जो बच्चे मिल्क नहीं पीते या नट्स नहीं खाते, एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इसको आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा। बना के इसको 1 घंटे तक कम से कम आपने इसको फ्रिज में रखना है और फिर आपने इसको सर्व करना है। इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक फ़ेमस अरेबिक डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।